किसी न किसी रिनॉन्ड शख्सियत से मिलवाने की कोशिश रहती है आप दर्शकों को। उसी कड़ी में मैं स्वागत करना चाहूंगी गुजरात प्रेसिडेंट। कैसे कितना जर्नी रहा महिलाओं की, स्पेशली अगर हम बात करें तो कैसे महिलाएं रियल एस्टेट में आगे आ रही हैं, क्या चैलेंजिंग आप लोगों को उनको आगे लाने में आ रहे हैं, इसी विषय के ऊपर आज हमारी ये वार्ता रहेगी। आपके परिचय के साथ ही मैं इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर जी। ओएसिस न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मैं सुरेश पटेल, नारेडको गुजरात प्रेसिडेंट, आप सबका अभिवादन करता हूं। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का गुजरात का ये जो चैप्टर है वो दूसरे किसी भी स्टेट के रियल एस्टेट चैप्टर के कंपैरिजन में काफी अच्छा ग्रो हो रहा है। और उसमें भी जो माही का है यहाँ पे योगदान, तो अभी लास्ट ईयर ही नारेडको गुजरात ने नारेडको गुजरात माही चैप्टर शुरू किया है और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि उसमें 50 से अधिक महिलाएं उस चैप्टर के अंदर रजिस्टर हैं। वेरी गुड। यानी रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए चाहे डेवलपर हो, आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट, सभी महिला एंटरप्रेन्योर नारेडको गुजरात के माही चैप्टर से रियल एस्टेट सेक्टर को अपना प्रभावी योगदान देती। वेरी गुड, वेरी गुड। सर, बाकी जगह देखी जाए बात तो महिलाएं बहुत हेजिटेट होती हैं। आपने बताया अभी 50 महिलाओं के साथ आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया गुजरात में। गुजरात वैसे ही हमेशा से अग्रणी रहा है हर चीज के अंदर, तो आपको इतना ज्यादा टफ टास्क नहीं होगी। बट फिर भी क्या ऐसे चैलेंजिंग रहे कि इसको हमें गुजरात में करने के लिए बड़ा ही टिपिकल रहेगा या नहीं रहेगा, तो क्या चैलेंजिंग आपको फेस हुए? गुजरात का पूरा रियल एस्टेट सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर के अलावा देश में जिस तरह से गुजरात ग्रोथ इंजन बना हुआ है और बहुत सारे सेक्टर में अभी देखा जाए तो गुजरात में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो या तो फिर मेडिकल टूरिज्म हो या तो मरीन कोस्ट जो 2300 किलोमीटर लंबा है वहां का टूरिज्म हो या तो उसका एंटरप्रेन्योरशिप की जो बातें करते हैं वो सब चीजें हो, सभी चीज में गुजरात का नेशनल जीडीपी ग्रोथ में बहुत अच्छा योगदान। अच्छा। और रियल एस्टेट सेक्टर जो गुजरात का और पूरे देश भर में एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, उसमें महिलाओं का योगदान भी जिस तरह से बढ़ रहा है और खास करके जो एंटरप्रेन्योर भी है बिजनेस में भी, वो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन महिलाएं जिस तरह से रियल एस्टेट डेवलपर के तौर पे आ रही है, रियल एस्टेट कंसल्टेंट के तौर पे वो आगे आ रही है। आर्किटेक्ट में तो पहले से ही गुजरात का महिलाओं का योगदान बहुत अच्छा रहा है और उस सभी सेक्टर को देखते हुए मेरे हिसाब से आने वाले 10 साल गुजरात का रियल एस्टेट सेक्टर और स्पेशली माही चैप्टर है उसके ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होने। चलते चलते यंग एंटरप्रेन्योर के लिए क्या मैसेज रहेगा कि कितना इजी है इसको एक्सेस करना? रियल एस्टेट सेक्टर में कोई भी नया आदमी आता है तो उसको इनिशियली फाइनेंशियल से लेकर सभी चीजों का सामना करना पड़ता है, मगर अगर आप नीति से अपना बिजनेस करते हैं तो किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं होती है। और रियल एस्टेट डेवलपर हाउस प्रोवाइडर नहीं मगर होम प्रोवाइडर बनता है तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में रोटी, कपड़ा और ये मकान, तीनों चीजों हम सभी लोगों को अच्छी तरह से भारत में प्रोवाइड कर पाएंगे। और जो मकान है हाउसिंग फॉर ऑल का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है वो पूरा करने में हमारे, और वो भी रियल एस्टेट के सेक्टर में ये अपने आप को प्रूव करने जा रही हैं। एक अच्छी लीडर हैं और एक बहुत अच्छी लीडरशिप में महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चर्चा आज की टॉक शो के अंदर। और आपकी जर्नी, आप के थ्रू हम जानना चाहेंगे कि इतने कम एज में, भले ही आप सेकंड जनरेशन पर हैं, बट इतने कम एज में आप कैसे देखती हैं अपने आप को, क्योंकि रियल एस्टेट अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। तो प्लीज बताइए हमारे दर्शकों को। धन्यवाद सुषमा जी, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। अरे इंट्रोडक्शन क्या, दिल से शब्द निकल रहे हैं कि कितना अच्छे से आप संभाल इतने कम एज में इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। जी बताइए। आई थिंक एक बहुत ही बड़ा श्रेय जाता है नारेडको माही की टीम को, जिनका आज ये इवेंट है। शुरू में जब मैंने यहाँ थोड़ा सा वॉल्यूम आप ऊपर बोलेंगे। शुरू से जब मैंने यहाँ शुरुआत की थी तो मुझे काफी मुश्किल लगा कि रियल एस्टेट, जैसे आपने बोला, सब मुझसे उम्र में बड़े हैं,
ज्यादातर आदमी रियल एस्टेट में थे जब मैंने शुरुआत की, पर तब मुझे नरेटको माही की जब टीम मिली तब मैंने यहाँ पे एक एक इंसान को देखा जो अपने आप में एक एक जो वुमेन है यहाँ पे वो अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है, और उन सब ने मुझे बहुत गाइड करा, सपोर्ट करा। मैं उनको कभी भी कोई भी सवाल हो, कभी अच्छा ना लग रहा हो, कभी लग रहा हो कि नहीं ये नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे एक एक ऐसी महिला है जिन्होंने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करा है, और मैं उन्हीं को धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं अपनी मम्मा को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि मैं ये कर सकती हूँ। और धीरे धीरे जैसे आप किसी भी काम में समय बिताते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, तो आपको वो काम भी पसंद आने लग जाता है और उस काम की धीरे धीरे समझ भी आने लग जाती है। और रियल एस्टेट के साथ भी ऐसा ही हुआ, और अब मेरी पूरी कोशिश है कि मैं और महिलाओं को भी प्रोत्साहन दूं कि वो रियल एस्टेट सेक्टर को ज्वाइन करे, क्योंकि हमारे सेक्टर को आपकी बहुत जरूरत है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।